हाय बच्चों, आज मैं फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट से सम्स पढ़ने आया हूँ। फिर करूँगा आज एक सम्स। पिछले वीडियो में मैंने एक सिंपल सा फंड फ्लो स्टेटमेंट का सम्स किया, जिसमें मेरा मेन मोटिव था कि बच्चे लोग समझ सकें कि फॉर्मेट कैसे फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है, फॉर्मेट में कैसे ट्रीटमेंट होता है। आज जो मैं सम्स लेकर आया हूँ, सम नंबर 1 है। पीडीएफ मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है। सम नंबर 1 है। इस सम्स में हम लोग देखेंगे कि बोनस शेयर का ट्रीटमेंट फंड फ्लो में कैसे किया जाता है। साथ ही साथ एसेट्स परचेज सेल अगर है तो उसका भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सम नंबर 1। बहुत ही अच्छा सम्स है। सम नंबर 1, सबसे जो पहला काम होता है, जो हमने पहले वीडियो में बोला था, वर्किंग कैपिटल चेंज। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी वर्किंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करें, फिर चेंजेस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सी और सीएल चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स गिवन है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जो ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1,40,000, 1,40,000। नेक्स्ट है डेटर, ओपनिंग हम लोगों का 80,000, क्लोजिंग है 98,000। नेक्स्ट है कैश, नेक्स्ट हम लोगों का कैश, ओपनिंग है 3,000 और क्लोजिंग है 30,000। और कुछ भी नहीं है मेरे पास करंट एसेट्स। हम लोग इसको ऐड कर लें। चलो ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं 1,83,000 और इधर हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा होता है 1,40,000 प्लस 98,000 प्लस 30,000, 2,68,000, 2,68,000, 2,60,000। अच्छा, कैश का अमाउंट मिसिंग है। कैश 3,000 एंड 30 नहीं है, ये 12,000 है। ये है आपका 12,000। हम लोग का अमाउंट हो रहा है 1,40,000 प्लस 98,000 प्लस 12,000, एंड हम लोग का हो गया 2,50,000, 2,50,000। ये मेरा हुआ टोटल सीए, यानी करेंट एसेट, इसको हमने ए माना। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी है मेरे पास एक ही है, सन्डी क्रेडिटर, जो है स्टार्टिंग ओपनिंग है 1,80,000 एंड क्लोजिंग है 2,20,000। फिर से इसको ऐड कर लें तो 1,80,000 और 2,20,000। ये मेरा टोटल सीएल, यानी हम लोग इसको मान लिए बी। अब निकालेंगे वर्किंग कैपिटल A minus B, this minus this 3,000 and this minus this 30,000। तो हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट ईयर का करेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो है 3,000, सेकेंड ईयर का है 30,000। अगर देखा जाए तो 3,000 30,000 ये इंक्रीज हुआ है। ये क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो चलिए लेते हैं इंक्रीज इन तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। जैसा कि हमने बताया है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में चला जाएगा और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स में जाता है। सबसे पहला काम मेरा वर्किंग कैपिटल को चेंजेस को निकालना, हमने निकाला।
अब आते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग का वर्किंग नोट को करना होगा, तो वर्किंग नोट से पहले हम लोग पीएल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को बैठा। तो पीएल का ओपनिंग बैलेंस है पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ये है 30,000। अब हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट को करना। एडजस्टमेंट पहले क्लियर कर ले, फिर हम लोग सम्स को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। एडजस्टमेंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स के साथ। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स एक दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट पहले से बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट में देख लेंगे कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड और भी कोई एडजस्टमेंट है क्या। अगर वो एडजस्टमेंट है तो सारा का सारा तो इसी के साथ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमने जैसा कि देखा, तो कोई भी फिक्स्ड एसेट के साथ अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी एक ही एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। और फंड फ्लो में सिस्टम है कि जिसके साथ भी एडजस्टमेंट हो और वो बैलेंस में पहले से भी है तो उसका टी फॉर्मेट यूज होता है। तो हम लोग करते हैं नोट नंबर वर्किंग नोट यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी जो है 3,60,000 जो है 3,60,000 एंड बाय बैलेंस सीडी जो है 4 lakhs। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैठा लिया। एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो एसेट्स में बाय डेप अकाउंट जो कि है 50,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हम इसको क्लोज करेंगे। अगर इधर बैलेंस आता है, डेप्रिसिएशन है दिया हुआ, डेप्रिसिएशन ने लिख लिया, अगर तब भी कई सारे बैलेंस आता है तो बाय बैंक यानी सेल कैलकुलेशन होगा, सेल लिख लेगा। अगर 2 में आता है तो पर्ची जाएगा। अगर डैप नहीं रहता तब अगर बाय में आता तो डैप भी हम लोग ले सकते हैं। टोटल मेरा हुआ 4,50,000 जिससे 3,60,000 अगर माइनस किया जाए तो आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 90,000 परचेज ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 90,000। देखिए पोस्टिंग क्या होगा कि जो भी एडजस्टमेंट का आइटम है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट से लिए, तो इसका कोई दोबारा पोस्टिंग नहीं होगा। जो भी एडजस्टमेंट से हम लोग लिए हैं या फिर जो भी हम लोग कैलकुलेशन किया उसका पोस्टिंग तो होगा कहीं ना कहीं। जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो पीएल का आइटम है, पीएल में लिए टू बैक ऑन फिक्स्ड एसेट्स 50,000। और जो हमने परचेज किया, यानी परचेज करने से क्या होता है कि मेरा सोर्स कमता है, यानी एप्लीकेशन में चले जाएंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मेरा अमाउंट है 90,000। तो ये रहा मेरा पहला एडजस्टमेंट था फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं किया। सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो है डिवेंचर से रिलेटेड। सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो है डिवेंचर से रिलेटेड। डिवेंचर को रिडीम किया गया है 10% प्रीमियम। डिवेंचर को रिडीम किया गया है 10% प्रीमियम में। सबसे पहले हम इस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट बताते हैं। डिवेंचर जब रिडीम होता है तो वो दो चीज को इफेक्ट करता है, दो चीज से रिलेशन रखता है। एक तो डिवेंचर होल्डर से और एक दूसरा डिवेंचर से। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं कि डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर दो टी फॉर्मेट बनाते हैं। इसको मिटाते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ। नोट नंबर 2 चलिए, पहला हमने नाम रखा डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, दूसरा रखा हमने डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले डिवेंचर के बैलेंस को बैठा लेते हैं। डिवेंचर होता है लायबिलिटी डिवेंचर, यहाँ पे है 16% डिवेंचर्स का नाम है बाय बैलेंस बीडी
ये मेरा 1 लाख, टू बैलेंस CD ये मेरा 90,000। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में डिवेंचर था 1 लाख का, एंडिंग में हो गया 90,000 का। यानी डिवेंचर जो रिडीम्ड हुआ है उसको डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर लेंगे, यानी ये क्लोज करेंगे डिवेंचर होल्डर से टू 10,000। हमने इसको क्लोज किया, बैलेंस करके हमने इसको क्लोज किया। टोटल मेरा 1 लाख है। अब इसको क्या करें हम लोग, ट्रांसफर करने नीचे बाय 16% डिवेंचर अकाउंट 10,000। तो हमने फेस वैल्यू को ट्रांसफर कर लिया। इंफॉर्मेशन है कि 10% प्रीमियम में डिवेंचर को क्या किया गया है, रिडीम किया गया। तो 10% प्रीमियम, 10,000 का 10% 1,000 जो कि प्रीमियम है, बाय प्रीमियम किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करता है और डिस्काउंट किसी वैल्यू को डिक्रीज करता है। प्रीमियम इसके वैल्यू को इंक्रीज करेगा यानी इंक्रीजिंग पॉइंट में लेके जाएगा। और प्रीमियम का एंट्री होता है प्रीमियम और रिडक्शन और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, इसलिए हम लोग उसको डिवेंचर होल्डर में ले रहे हैं। बाय प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर जो है मेरा 1,000, क्योंकि 10% 1,000। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करते हैं यानी ये क्लोज होगा बैंक से, सॉरी 11,000 टू बैंक अकाउंट पे। हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितना, 11,000। आपने क्या देखा कि यहाँ पे डिवेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी, इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट होगा नहीं। इसका डबल इफेक्ट हो चुका है, नॉर्मली सब बात है, डबल इफेक्ट जिसका हो जाए उसका फिर हम लोग इधर नहीं लेंगे। अभी बात आया प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम पीएल से सेटल होता है, तो पीएल में चला जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, कितना है 1,000। और पेमेंट यानी इस बार फिर से मेरा सोर्स कम होने हुआ, तो रिडक्शन ऑफ डिवेंचर ये मेरा 11,000। इस तरह से हम लोग डिवेंचर को रिडीम किए एज अ फॉर्मेट। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देता है। इसका एक छोटा सा इसको अगर हम फॉर्मेट तहत नहीं भी जाए तो फंड फ्लो में इसका यूज हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जस्ट हम समझा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग इसको समझो, ये ज्यादा बेहतर है। सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार मैं फिर इसको आपको नॉर्मली बताता हूँ। अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड, यानी कितने का रिडीम हुआ फेस वैल्यू में। ये आप देखोगे कि मेरे स्टार्टिंग में 1 लाख था, जिसमें से लास्ट में 90,000 यूनिट बचा, यानी 10,000 का रिडीम हो गया। ये इसका फेस वैल्यू है। अमाउंट ऑफ रिडक्शन इक्वल टू 10,000 जो कि 10% प्रीमियम में, यानी अगर इसको 100 मान लिया है तो 10% प्रीमियम यानी 110 में। अगर ये 110 है का कितना, अगर ये 100 है तो 110 कितना होगा, 11,000। Therefore premium on reduction is equal to 11,000 में हमने रिडीम किया जब उसका वैल्यू था 10,000, यानी मेरा प्रीमियम अमाउंट कितना हो गया 1,000। प्रीमियम पीएल से सेटअप होगा, पीएल में जाएगा, पीएल में रिडीम। और अमाउंट ऑफ रिडक्शन यानी कि यहाँ पे मेरा अमाउंट रिडीम हो रहा है कंपनी का, जो डिवेंचर रिडीम हो रहा था कंपनी का क्या है,
सोर्स डिक्रीज कर रहा है यानी एप्लीकेशन में चला जाएगा, अमाउंट ऑफ द रिडक्शन वैल्यू 11। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट अगला वाला फर्स्ट वाला बेस्ट था। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, द फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग, यानी डिविडेंड पेमेंट हुआ है, डिविडेंड पेमेंट हुआ है, डिविडेंड पेमेंट और डिविडेंड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम है। डिविडेंड पेमेंट हुआ और पहले से भी बैलेंस शीट में डिविडेंड है, तो जिस चीज का इन्फॉर्मेशन और पहले से हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका टी फॉरवर्ड बनाएंगे। तो बनाते हैं, proposed dividend account डेबिट। सबसे पहले इसका बैलेंस को बैठा लें। ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस BD 20,000 and to balance CD 30,000। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो बोला गया कि पेड किया गया है डिविडेंड 20,000, पेड किया गया है तो डिविडेंड टू बैंक, तो डिविडेंड में टू बैंक पेड 20,000। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे और ये क्लोज होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला वीडियो में हमने पीएफटी के बारे में बताया है, सेम केसेस का है। पेड अगर दिया रहेगा यानी टू बैंक दिया रहेगा तो पीएल से क्लोज होगा, और पीएल यानी मेड दिया रहेगा तो बैंक से क्लोज होगा। अभी बैंक है तो पीएल से इसको क्लोज करते हैं बाय पीएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर टोटल 50,000 है -20 यानी 30,000। पीएल में ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड 30,000 और पेमेंट है यानी फिर से पेमेंट हो रहा है एप्लीकेशंस में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 20,000। तो ये था मेरा डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जो है जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है, इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बोनस शेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बोनस शेयर दो तरह का होता है, एक पार्टली होता है, एक फुल्ली होता है। या बिल्कुल भी पार्टली का इन्फॉर्मेशन है यानी फुल्ली का इन्फॉर्मेशन है। फुल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो फुल्ली बोनस शेयर देने का दो जर्नल है, एक है रिस्पेक्टिव सोर्सेस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर अकाउंट। पहला जर्नल है रिस्पेक्टिव सोर्सेस। रिस्पेक्टिव सोर्स यानी जिस सोर्स से बोनस को दिया जाए। यहाँ इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, ये जनरल रिजर्व से दिया जा रहा है, यानी इसका एंट्री अब बनाया है हम लोग जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर। और दूसरा जो इसका एंट्री होता है वो होता है बोनस टू इक्विटी होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी यहाँ पे रिजर्व और शेयर कैपिटल दोनों का ट्रीटमेंट होगा, दोनों का ही यहाँ पे काम होगा। तो पहला एंट्री था मेरा जनरल रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा था क्या बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप देखोगे तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एक में क्रेडिट है और दूसरे में डेबिट है। अगर इसको आपस में मनी होना अगर हम हटा दें तो रिजर्व जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें इफेक्ट करता है। इसका मतलब रिजर्व का भी एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और शेयर कैपिटल का भी एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आगे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सम्स के लिए, इसको हम हटाते हैं। वो है शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए आते हैं लोग सबसे पहले इसके बैलेंस को बैठाते हैं। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख,
और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000। जैसा कि आप जानते हो कि बोनस को करने के लिए पहले तो आपको ये पता करना होगा बोनस दिया कितना गया। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन वो बताया गया है कि बोनस जो है द कंपनी डिक्लेयर अ बोनस डिविडेंड ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। यानी अगर कोई बोनस, सबसे पहली बात कि बोनस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर यानी जो पहले से ही कंपनी का शेयर होल्डर। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी के पास 10 शेयर है, ऑलरेडी कंपनी का 10 शेयर के होल्डर है, तो उसको 1 शेयर आप बोनस दो, यानी 10 के बदले 1 शेयर आप क्या करो उसको बोनस दो, यानी 1/10 में आप उसको बोनस दो। तो सबसे पहले हम बोनस देंगे कितना, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ बोनस निकालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ, ये फॉर्मेट के बाहर है, अमाउंट ऑफ बोनस इक्वल, और ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल मेरा है 2 लाख इंटू 1/10 यानी कि 20,000। यानी हमको बोनस कितना लेना है, 20,000 देना किससे, जनरल रिजर्व से। यानी पहला एंट्री होगा मेरा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। जनरल रिजर्व टू बोनस, तो जनरल रिजर्व लिखते हैं टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया क्योंकि यहाँ इतना लंबा सा नाम नहीं हो पाएगा। 20,000 और ये हमने पहला एंट्री था रिस्पेक्टिव सोर्सेज टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकंड एंट्री होगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर में बाय बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 20,000। तो इस तरह से हमने बोनस का ट्रीटमेंट कर इसको क्लोज करते हैं। ये जो रिजर्व है ये पीएल से क्लोज होगा। ये हो गया मेरा 1,40,000 और बाय पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 40,000। पीएल में ट्रांसफर भी कर लेते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट 40,000। अब इसको क्लोज करते हैं। अगर इधर आएगा तो बायबैक कहलाएगा, क्योंकि बायबैक में पेमेंट होता है। अगर इधर आता है बैलेंस इशू कहलाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इशू का नॉर्मल एक एंट्री है। तो अगर इधर से क्लोज करेंगे हम लोग तो बायबैक आएगा, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल कहेंगे। इधर आएगा तो बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल या रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस रहने से रिडक्शन वर्ड यूज होगा। तो देखते हैं क्लोज करके। अभी भी इधर ही भरा है 2,40,000 इधर है, और ये क्लोज करके इधर क्या आ रहा है, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये मेरा क्या निकला, इशू निकला। क्या निकला, इशू। 2,40,000 माइनस 2,20,000 यानी 20,000 का इशू हुआ। और इशू हम लोग का क्या होता है, जब हम किसी चीज को इशू करते हैं, जब हम शेयर को इशू करते हैं तो मेरा सोर्स इंक्रीज करता है, सोर्स बढ़ता है। सोर्स ऑफ फंड में आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो मेरा है 20,000। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने बोनस का एंट्री किया। अभी देखते हैं लोग कि हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम लोग का है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹10,000 वी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। यानी इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट को हमने 5,000 प्रॉफिट में, कितने में सेल किया, 5,000 प्रॉफिट में सेल किया। 10,000 उसका ऑलरेडी दाम था, 5,000 प्रॉफिट में सेल किया, यानी 15,000 में सेल किया। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसको मैं हटाता हूँ। इन्वेस्टमेंट
अकाउंट टू बैलेंस, चूंकि एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, BD 40,000 बाय बैलेंस CD 50,000। बोला गया कि इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, कॉस्ट था 10,000, उसको 5,000 प्रॉफिट में बेचा गया, यानी 15,000 में सेल। तो बाय बैंक अकाउंट, सेल का एग्जाम्पल जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट्स हम लोग बेचते हैं, टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स में बाय बैंक 15,000, प्रॉफिट टू PL, ब्रैकेट में प्रॉफिट ये मेरा है 5,000, जो गिवन है कि 5,000 में प्रॉफिट में बेचा गया। अब इसको क्लोज करते हैं हम लोग, सेम चीज एसेट्स की तरह इधर आएगा तो परचेज, इधर जाएगा तो सोल्ड। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि इधर मेरा हो रहा है 65, तो यही साइड भरा है, क्रेडिट साइड मेरा भरा है, 65 से अगर मेरा 45 चला जाए तो टू बैड अकाउंट परचेज ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये मेरा हो रहा है 65 से 45 चला जाए तो 20,000। तो परचेज यहाँ कैलकुलेशन हुआ। यहाँ तीन चीज है जो हम लोगों का आया, एक सेल, एक PL और एक परचेज, ये तीनों का इफेक्ट होगा। करते हैं, प्रॉफिट इनकम होता है, PL पेट में जाता है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये मेरा 5,000। परचेज यानी सोर्स मेरा इस बार फिर कब हो रहा है, एप्लीकेशन में ले लेना है, परचेज ऑफ, एप्लीकेशन में ही लेना होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये मेरा 20,000। सेल भी हमने किया, सेल्स करने से मेरा सोर्स बढ़ता है, सोर्स बढ़ा मेरा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। तो इस तरह से हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। जब सारा एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो हम लोग फिर बैलेंस शीट के साइड वाइज पकड़ते हैं। हम पहले एसेट साइड को पकड़ते हैं, देखते हैं जिसके साथ कुछ नहीं हुआ उसका कुछ क्या होगा। जैसे फिक्स एसेट हो गया मेरा, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पहले था 37,000, यानी स्टार्टिंग में था 37,000 और एंडिंग में हो गया 30,000। ये क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ किससे होता है, PL से होता है। तो PL में टू खर्चा एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है ये, फिक्टिशियस एसेट्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रिटेन कितना 37 से 37,000। अब ऐसे इसमें कुछ नहीं बचा, चलते हैं लायबिलिटी साइड। सेल कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, PL हो गया, डिवेंचर हो गया, टेक प्रपोज डिविडेंड भी हो गया, सारा चीज हो गया मेरा। अब इसको क्या करते हैं, ये जो हमने निकाल के रखा था, इंक्रीज, जो एप्लीकेशन में जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 27,000। आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करोगे, वर्किंग कैपिटल डब्ल्यू से बिल्कुल नहीं लिखोगे, फुल फॉर्म यूज करोगे। अब PL को क्लोज करते हैं। PL किससे क्लोज होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन से। फंड फ्रॉम ऑपरेशन से PL को क्लोज किया जाता है। देखते हैं कौन सा साइड भरा है, ऑब्वियसली डेबिट साइड भरा दिख रहा है हमको, 50 30 प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, टोटल 1,58,000। माइनस 25,000, एक साइड वाला को माइनस कर देंगे, माइनस 25,000, तो मेरा आया 1,33,000 बाय FFO, यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था मेरा 1,33,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में ले आएंगे, FFO 1,33,000। और जैसा कि मैंने बताया है कि जब मेरा सम स्लाइड होगा तो ये दोनों साइड टैली कर जाएंगे। देखते हैं टैली करता है। $90,000 प्लस 11,000
प्लस 40,000 प्लस 27,000, 1,68,000। इधर है 1,68,000, इधर देख ले 20,000 प्लस 15,000 प्लस 133,000, सेम 168,000। तो इस तरह से मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट ये सब कंप्लीट हुआ। आपने देखा कि इसमें हमने डिवेंचर रिडक्शन का ट्रीटमेंट बताया, बोनस शेयर का ट्रीटमेंट बताया, बोनस इशू का ट्रीटमेंट बताया, एसेट्स सेल का ट्रीटमेंट बताया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें। बेल आइकन को दबाओ ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।